Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati and I am here with question number 75 of MCQ series. और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है आपके सामने इस तरह से कि इफ द पॉइंट P k, 0 divides the line segment joining the points A 2, -2 and B -7, 4 in the ratio 1:2, then the value of k is। तो सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद से फिर सॉल्यूशन देखिएगा और आंसर मैच करिएगा। तो मैं 3 तक काउंट करूंगा, तब तक आपको वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेना है। 1 2 3। ओके, आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, -2 एंड -7, 4। ए जो है वो 2, -2 है और बी जो है वो -7, 4 है। तो सबसे पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे कोई पॉइंट है ए और उस पॉइंट की वैल्यू है 2, -2 और इसको ज्वाइन कर रहा है एक लाइन सेगमेंट बी से और बी का कोऑर्डिनेट है -7, 4। ये क्वेश्चन का हाफ पार्ट है। अब इसमें P एक कहीं पर पॉइंट है, लेट अस सपोज यहाँ पर पॉइंट है P और इस P ने क्या किया है, ए बी को डिवाइड किया है। P के कोऑर्डिनेट्स है k, 0 और इसको डिवाइड किया है 2:1 के रेशियो में। ठीक है, तो इस तरह से ये एक प्लॉटिंग हो गई आपके क्वेश्चन का, एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है? आपको बताना है k की वैल्यू। सो कभी भी अगर आपको रेशियोज मालूम है, कोऑर्डिनेट्स किनारे किनारे के मालूम है, तो आप सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो सेक्शन फार्मूला एक बार मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद से क्या क्या वैल्यूज कैसे रखनी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो बेसिकली जो x का वैल्यू होता है ना, x वो होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। और y जो होता है, फिलहाल मुझे यहाँ पे y की जरूरत है नहीं, आपको y की जरूरत है नहीं, लेकिन हम लिख ले रहे हैं अपने याद के लिए। क्या हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये दो वैल्यूज होती हैं x और y की। एक होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n और y कोऑर्डिनेट होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब समझ में ये नहीं आता है, यह बात कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि इसमें x x1 x2 m और n किसको लेट करें। तो इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। देखिए, जो पहला पॉइंट होता है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 एंड y1। तो यहाँ पे ये जो 2 है ये x1 हो जाएगा और जो -2 है वो y1 हो जाएगा। और एकदम क्लियर रहिएगा कि क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट है वही आपका यहाँ पे भी पहला पॉइंट बनेगा। b दूसरा है तो b को किनारे बनाएंगे और ये आपका होगा x2 और y2। तो यहाँ पे जो आपका x2 है वो -7 है, y2 जो है 4 है। और इन दोनों को जो लाइन, इस लाइन को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा होगा वो आपका होगा x एंड y। तो k के जगह पे x होगा और y की जगह पे 0 होगा। ठीक है, x की जगह पे k होगा और y की जगह पे 0 होगा। और इसमें ये जो 2 होता है, जो पहला वाला रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं m और ये जो 1 दिया हुआ है, जो सेकेंड वाला रेशियो होता है, ये होता है n। तो सारी वैल्यूज फिक्स हो गई। आप देख सकते हो आपके पास x1 है, y1 है, xy है, x2 y2 है, m है और n है। नाउ आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है x की वैल्यू, आई मीन x वाले फार्मूले को लेना है, यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, x के जगह पे k पुट कर देंगे इज इक्वल टू m के जगह पे ढूंढो क्या है, m के जगह पे 2 है, इंटू x2 के जगह पे ढूंढो क्या है, -7 है, प्लस n के जगह पे क्या है, n के जगह पे 1 है, इंटू x1 के जगह पे क्या है, तो x1 के जगह पे है 2 अपॉन m प्लस n के जगह पे क्या आ जाए, तो 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1। क्या हमें इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी? नहीं, कोई जरूरत नहीं इस फार्मूले की। हमें k की वैल्यू चाहिए थी और ये यहाँ से मिल जाएगा। तो k इक्वल टू हो जाएगा 7 2 14 -14 प्लस 2 1 2 अपॉन 2 + 1 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत तो नहीं है, रहने दो। तो यहाँ से k की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -12 अपॉन 3, 3 4 12, यानी कि नेगेटिव ऑफ 4 आ रहा है। यहाँ पे -12 था तो वो माइनस रहेगा, यानी k की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, तो k की वैल्यू आ जा रही है -4 और आपका ये ऑप्शन नहीं है, नहीं ये कुछ गलती हुआ है क्या? 7 2 14 2 1 2, तो -14 अपॉन 2 और नीचे हो जाएगा 2 + 1 3, 1:2 में डिवाइड। ओ हो गलती देखो बच्चों यहाँ पे हुई है। जो डिवीजन हो रहा है ना पॉइंट का, ये 1:2 है, हमने 2:1 लिखा है। ठीक है, ये थोड़ा सा सिली मिस्टेक हुआ, इसको हम चेंज करेंगे। ये पूरा का पूरा फार्मूला यहाँ पे वैल्यू रखने में थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है, ये ऑप्शन नहीं आ रहा। तो थोड़ी थोड़ी गलतियां कभी कभार हो जाती हैं, इसको हम ध्यान में रखेंगे। बाय मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गया।
चलो सुधार लेते हैं। ये जो बच्चा है ये 1 है, पहला वाला रेशियो, इसलिए अच्छा एक चीज ये गलती से सीखने को भी मिला, रेशियो को भी आप चेंज नहीं करोगे, इसमें पहला वाला m होगा और दूसरे वाला n होगा, तो इसको भी आप ध्यान रखना। कभी भी ऐसी गलती कर दी है जल्दी जल्दी में x1 y1 लेट करने में कंफ्यूजन हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के पहली वाली जो वैल्यू है 1 है और दूसरा जो है वो 2 है, तो हमारा जो m होगा वो 1 होगा और n जो होगा वो 2 होगा। अब आपका आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। तो वैल्यू रखिए आप m के जगह पे क्या रखेंगे 1, x2 के जगह पे क्या रखेंगे, तो x2 के जगह पे रखेंगे -7 एंड प्लस n के जगह पे रखेंगे 2 एंड x1 के जगह पे क्या रखेंगे, तो x1 के जगह पे रखेंगे 2 और नीचे m प्लस n यानी कि 1 + 2, m मतलब 1 और n मतलब 2 और ये x के जगह पे क्या रखेंगे, तो x के जगह पे रखेंगे k। अब सॉल्व करिए, 7 1 जार 7 -7 + 4 अपॉन 2 + 1 3, 7 - 4 इज -3, -3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 1 आएगा यानी कि -1 इज आवर करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था, 1:2 को मैंने देखने में गड़बड़ी कर दिया। 1:2 है तो उसका जो लिखने का तरीका होगा वो 1 और 2 होगा, ना कि 2 और 1। कोई भी सीक्वेंस हम बदलेंगे नहीं, हमारा पॉइंट ए है उसको हम पहले लिखेंगे, पॉइंट बी को हम बाद में लिखेंगे, उसके बाद से जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसको बीच में लिखेंगे, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा और बीच में xy होगा। m और n बारी बारी से आ जाएंगे, पहले m आएगा फिर n आएगा। क्लियर है? तो आई होप कि ये समझ में आया है आपको, और जो गलती हुई है मुझसे उससे भी आपने जरूर सीखा होगा कि किस तरह के मिस्टेक्स हो सकते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लिया करें और सॉल्व करने के बाद फिर किया करें, ताकि आपको भी आपकी गलतियां समझ में आए। जनरली जब हम गलतियां कर लेते हैं उसके बाद से जब हमें रास्ता पता चलता है तो ठीक रहता है। चलिए इरेज कर रहा हूं मैं। सो चलिए होमवर्क क्वेश्चन की थोड़ी सी बात कर लीजिए। ये रहा होमवर्क क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 76, और 76 में कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए ऑन x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस एट ए ऑन y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस एंड बिलो इट आर। तो आपके ऑप्शन सी है। क्वेश्चन को समझिए और सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।